दोस्तों आपका पैसा 4 महीने में 2 गुना हो जाएगा। जो बिजनेस आज हम बताने वाले हैं, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या कोई दुकान खोले हैं या आप घर पे रहते हैं, आप रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो दोस्तों यह बिजनेस सभी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस में कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 4 दिन का काम है। 4 दिन आप इसमें काम कर दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे जो भी समय हो, और जो भी पूंजी आप इस बिजनेस में लगाएंगे वह आपकी पूंजी 4 महीने के बाद 1.5 से 2 गुना हो जाएगी, इससे कम नहीं होगी। और जो भी पूंजी आप लगाए हैं वह पूंजी दोस्तों पूर्ण रूप से सेफ होगी और यह पूंजी आपके घर में रहेगी। यह पूंजी आपके घर में रहेगी, इसमें कोई नुकसान होगा ही नहीं। अगर आपका यह बिजनेस यानी कि कम भी प्रॉफिट देगा तो भी दोस्तों 30 से 40% का प्रॉफिट देगा, इससे कम प्रॉफिट होगा ही नहीं। और इसे आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई पढ़ने लिखने की कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं यह बिजनेस कौन सा है। दोस्तों चाहे आप गांव से हैं चाहे सिटी से हैं, सब जगह इस बिजनेस को कर सकते हैं। और गांव वालों के लिए तो यह सबसे बेस्ट बिजनेस है। करना क्या है दोस्तों, 2 टाइप का बिजनेस हम बता रहे हैं। यही दोनों बिजनेस में अपनी पूंजी आपको लगाना है। आपके पास पूंजी अगर है तो पूंजी को लगा दीजिए। बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं है। बैंक में आप अपनी पूंजी अगर रख रहे हैं तो बैंक 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज देता है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। और इसमें तो 4 महीने के बाद ही आपकी पूंजी 1.5 गुना हो जाएगी। अगर आपने 50,000 रुपया लगाए हैं तो ऑटोमेटिक ये 75,000 रुपए यानी कि 4 महीने के बाद हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं बिजनेस के बारे में। दोनों बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। पहला है दोस्तों चना का बिजनेस। चना दोस्तों गांव शहर सब जगह लोग खाते हैं। चने का दोस्तों बेसन बनता है, चने का छोला बनता है, चने का कई चीज में प्रयोग किया जाता है, इसलिए चने का डिमांड बहुत ज्यादा है। चने का डिमांड बहुत ज़्यादा है। चने के बेसन से नमकीन बनती है, मिठाइयाँ बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं और लोग इसे भिगो करके भी खाते हैं। चने की लोग दाल भी खा रहे हैं, तो चने का डिमांड सबसे ज़्यादा है। और दोस्तों अब जान रहे हैं इस समय चने का सीजन आ चुका है, चने की कटाई शुरू हो चुकी है और मार्केट में नया चना भी आ चुका है। क्या है, मार्केट में नया चना आ चुका है। और चना दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक थोड़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चने की डिमांड है। यानी देसी जो चना होता है दोनों चने की डिमांड है। अब आपको करना क्या है, आपके पास अगर बजट है, उस बजट को आप बैंक में रखे हैं, पैसे को बैंक में रखें, कोई मतलब नहीं। उसी पैसे का आपको क्या करना है, चना खरीद लेना है। आप किसान के यहाँ जाइए जहाँ पे चने का खूब उत्पादन होता है, वहां से आपको चना ले लेना है। चना आप अपने बजट के हिसाब से खरीद लेना है। खरीदने के बाद दोस्तों इसमें कुछ दवाएं मिला दीजिए जिसमें इसमें घुन ना लगे, कीड़े ना लगे। आती है सल्फास की गोली, इसे एक कागज में लपेट के या कपड़े में लपेट के उसी बीच में बोरे में रख देंगे तो इसमें कभी घुन नहीं लगेगा, कभी यह खराब नहीं होगा। अब इसे स्टोर कर देना है। तो इसे स्टोर करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पे जैसे आप 1 साल के लिए गेहूं रखते हैं, उसी तरह से 1 साल के लिए आप इस चने को स्टोर करना है। तो आप खरीद लीजिए और अपने घर पे इसे स्टोर कर लीजिए। आप इसे स्टोर कर लीजिए। अगर आज चना आप खरीद रहे हैं, जो किसान के घर से आपको चना मिलेगा वो 50 रुपए किलो इस समय मार्केट में मिल जाएगा। मार्केट में किसान के घर से मिल जाएगा। और मार्केट में जो चना इस समय बिक रहा है दोस्तों, अभी इसके 1.5 महीने पहले 90 रुपए से 100 रुपए किलो चना था, यहाँ तक कि 110 रुपए किलो चना चला गया था। और चने का बेसन जो था दोस्तों, वो तो हमेशा कंपनी वाले 150 रुपए 120 रुपए किलो बेचते हैं, यही चने का बेसन। तो सिर्फ यहाँ चना करना है। तो चना अभी 100 रुपए 90 रुपए किलो था और आज मार्केट में दोस्तों कई दुकानों पे अलग अलग रेट है।
या स्टेट वाइज भी अलग रेट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अलग रेट हो सकता है। अगर हम दुकान की लखनऊ के रेट की बात करें दोस्तों, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ कल मैंने मार्केट सर्वे किया। अगर आप चना थोक में ले रहे हैं जो 30 किलो का बोरा आता है, 30 किलो का बोरा आता है, अगर आप बोरा चना ले रहे हैं थोक में तो आपको 60 रुपए किलो मिलेगा। अगर यही चना दुकान पे लेते हैं तो दुकान पे अलग अलग रेट हो सकता है। जो बहुत ही दोस्तों कम प्रॉफिट लेकर के दुकान चना बेचती हो, 80 रुपए से 75 रुपए किलो आप उनके यहाँ पाएंगे। और कुछ दुकानदार ऐसे हैं वो ज्यादा प्रॉफिट लेते हैं, उनके यहाँ आज भी आप 90 रुपए 100 रुपए पाएंगे, लेकिन उनके यहाँ कम बिक्री होती है। और जो 75 रुपए 80 रुपए देते हैं दिन भर में 2-3 बोरा चना ही निकाल देते हैं। तो चना अगर आप थोक में बात करें तो 60 रुपए किलो जो कुंतल मिल रहा है, यही चना जब आप किसान के घर से खरीदते हैं, डायरेक्ट किसान के घर से, तो किसान से घर से लेने के बाद थोड़ा सा इसको साफ भी करना पड़ेगा, इसलिए वहां आपको सस्ता पड़ता है। तो वहां पे आपको 50 रुपए किलो चना मिलेगा, तो 50 से 55 रुपए मिल सकता है। तो 50 से 55 रुपए किलो जो ये चना आप मिल रहा है, यही खरीद करके अगर आप रख देंगे तो 4 महीने के बाद, यानी कि बारिश के बाद जब इसका सीजन आउट हो जाएगा, बारिश में या ठंडी में फिर चल के दोस्तों यही चना आपका फिर 90 रुपए 100 रुपए किलो बिकेगा, यानी 1.5 से 2 गुना बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। और ये चना आपकी पूंजी यहाँ पे सेफ है। आपकी पूंजी कहाँ लॉस हो रही है? आप पूंजी तो अपने घर में सेफ रखें, और जब चाहेंगे तब इसे दोस्तों 10 से 20% प्रॉफिट पे बेच सकते हैं। जो चना आप 55 रुपए में खरीदे हैं, जब चाहेंगे तब इसे 60 रुपए 65 रुपए थोक में बेच सकते हैं, यानी कि 20 से 25% में। यानी पूंजी आपके घर पे सेफ है, कहीं इसको किसी के यहाँ हाथ में नहीं है। और फिर आप जब इसमें जैसे गेहूं आप सेव करने के लिए उसमें सल्फा वगैरह डालते हैं, तो इसी तरह से इसमें आपने डाल दिया, अभी सड़ने का भी चांस नहीं है। और ये है नहीं कि ये चना आज 55 रुपए किलो है तो कल ये 40 रुपए किलो, कभी नहीं होगा। कभी हमने ये 4-5 साल का सर्वे किया है, कभी इससे कम होगा ही नहीं। इसलिए सबसे नंबर 1 बिजनेस है चने का बिजनेस। तो चना अभी आप स्टोर कर लीजिए, 4 महीने बाद आप बेचिए, 5 महीने बाद बेचिए, आपका पैसा 1.5 से 2 गुना ऑटोमेटिक हो गया। दूसरा है, अब इसी का सीजन ये भी अभी है मटर। दोस्तों गांव में मटर शहर में भी बिकती है, गांव में भी बिकती है, पानी पूरी बिकती है, छोले भटूरे बिकते हैं, सब जगह मटर के छोले बनाए जाते हैं, मटर का वो चीज बनाया जाता है, सब्जियां बनाई जाती है, मटर की दाल भी बिकती है। तो दोस्तों मटर की भी खूब डिमांड है। और अभी से ही कुछ मटर की कटाई होना शुरू हो गई। कुछ ऐसी मटर है जो गेहूं के साथ में होती है, तो अभी से आप अलर्ट हो जाइए। अब आपको यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे मटर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वहां से आप मटर खरीद लीजिए। वही काम मटर में भी वही प्रॉफिट होगा। हाँ, मटर में घुन जल्दी लगते हैं, तो मटर को और सेफ थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे गेहूं को आप घुन से बचाते हैं, कीड़े से बचाते हैं, उसी तरह से मटर और दोस्तों मटर को भी कीड़े से बचाना पड़ेगा, घुन से बचाना पड़ेगा। तो मटर आज खरीद लीजिए। मटर भी जैसे सीजन इसका खत्म होगा तो दोस्तों 10% 5% के हिसाब से इसका भी मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी, इसका भी रेट बढ़ता जाएगा। तो दो चीजों का अभी सीजन है, तो 2 चीजों में अभी आप अपनी पूंजी को लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, घंटे 2 घंटे का काम है। आप देख लीजिए किस किसान के घर ज्यादा हो रहा है, वहीं से आप जितना पूंजी आपके पास है अपनी पूंजी के हिसाब से इसमें शुरुआत कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। तो इसको आप बिजनेस, आप नौकरी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, आप घर पे रह के किसानी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं करने में तो आप भी कर सकते हैं। तो सब लोग इसको कर सकता है। और इसमें दोस्तों पूंजी आपकी ब्लॉक होगी, आपकी पूंजी वेस्ट होगी नहीं, पूंजी कभी आपकी टूटेगी ही नहीं। जितना आप लगाएंगे 30 से 40% हमेशा प्रॉफिट देके ही यह बिजनेस जाएगा, कभी लॉस में यह बिजनेस नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप जानकारी से सहमत हैं तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से दोस्तों एक अच्छी बिजनेस आइडियाज आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, हो सकता है कोई भी इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हो और इस बिजनेस को कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस दोनों बिजनेस को आप कर सकते हैं।